तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवतिकान्तो नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छां कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगां भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये
कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। कहाँ थे, कुछ याद है? चल रहा है प्रसंग अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, भगवान का सेवा। अच्छा अच्छा। भक्तों के प्रति भगवान की करुणा हुआ है। हाँ, न काम आए अन्यम तब पाद सेवना अचिंतना प्रत्यत वरम विभो आराध्य कष्टम हिमवर्गदम हरे गणित का आर्यो वरम आत्मबंधन। जो लोग भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन भगवान से मांगते हैं क्या? धनम देहि, जन्म देहि, सुखम देहि, साम्राज्यम देहि, सब कुछ देहि देहि होता है। तो वहां पर मुचकुंद महाराज कहते हैं कि भगवान आपकी आराधना करना और आत्मबंधन हो जाना ये कैसी आराधना है? एक तो आत्मबंधन है, संसार से आसक्त होकर के संसार के भुक्ति मुक्ति इच्छा करने का कामना करना, तो ये तो बंधन है। तो बोलते हैं भगवान जिन्होंने अपना सभी प्रकार के कामनाओं को परित्याग कर दिया है और आपके सेवा के लिए, आपके प्रसन्नता के लिए, आपकी ही चरण प्राप्ति का आशा लेकर के आपसे प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, आप कभी भी उनको ये संसार के अनित्य वस्तुओं में आसक्त नहीं कराते हैं। इसलिए देखो, विष्णु मंत्र में दीक्षित प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट देवता का नित्य अर्चन करना चाहिए। विधेय है, विधि है। नहीं करने से क्या होगा? बोलते हैं घोरतर प्रत्यवाय दोष होने की बात सुनी जाती है। दीक्षिता तांतु सर्वेयाम तद करणे नरकपातः सृजते यथा विष्णु धर्मोत्तरे एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम पूजयेद हरिम अपूज्यम भोजनम पूर्वम नरकानि भजेत नरः। बता रहे हैं वहां पर कि जो लोग विष्णु मंत्र में दीक्षित है, चाहे वे व्यक्ति गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे सन्यासी ही क्यों ना हो, वानप्रस्थ ही क्यों ना हो, उसके लिए अपने इष्ट का पूजा करना विधि है। और
जो नित्य प्रति अपने इष्ट का पूजा नहीं करते, तो शास्त्रों में उनके लिए महाराज नरकपात की बात बताई गई है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म हमें विष्णु मंत्र में दीक्षित करते हैं। इसलिए विष्णु मंत्र में दीक्षित होने के कारण वे वैष्णव है। इसलिए त्रिकाल संध्या की बात हमारे इस परंपरा में देखी जाती है। ये त्रिकाल संध्या का तात्पर्य क्या है? देखिए, मठ में, आश्रम में, घर में एक ठाकुर होते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि जितना साधु है सबका अलग अलग ठाकुर है, सबका अलग अलग विग्रह है। घर में जितना सदस्य है सबका अलग अलग विग्रह, ऐसा तो नहीं होता, एक ही ठाकुर होता है। दूसरी बात यह है, घर के एक ठाकुर का सेवा एक बार में होगा। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति गया, पूजा किया, फिर दूसरा गया, फिर वो पूजा किया, फिर तीसरी बार ये पूजा। जैसे शिव जी का होता है, जितने लोग जाते हैं सभी बेचारे को नहला देते हैं। है? क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या कुछ देखते नहीं, नहलाओ बस। सोचते हैं कि शिव जी को जल डालने से उनका पूजा हो जाता है। तो मठ की बात ले लो। मठ में गुरुदेव ने ठाकुर जी के सेवा पूजा के लिए एक पुजारी को निर्दिष्ट किया है कि उसका सेवा पूजा करना है। उठाना पैर में लगेगा। और बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? इसलिए गुरुदेव ने हमें जो विष्णु मंत्र में दीक्षित करते हैं, उन विष्णु मंत्र को, उसको बंद कर दो, कुत्ते अंदर जाएंगे। देखो, जब हम लोग जप करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? आह्निक क्रिया बोलते हैं, है ना। तो वो विष्णु मंत्र, कृष्ण मंत्र को जप करते करते यही चिंतन करना चाहिए कि इस मंत्र के द्वारा गुरुदेव ने मुझे ठाकुर जी का पूजा करने का अधिकार दिया है, अर्चन करने का अधिकार दिया है। इसलिए अपने आसन में बैठ करके, पवित्र होकर के, आचमन इत्यादि करके वो मंत्र जपते जपते यही चिंतन करना चाहिए कि मैं भगवान का पूजा कर रहा हूं। वहां पूजा हो जाता है ना। इसलिए यदि दीक्षित व्यक्ति, दीक्षा प्राप्त व्यक्ति विदीक्षा मंत्र का जप ना करे तो उसको प्रत्यवाय दोष लगता है। और यदि कंटिन्यू 3 दिन तक वो जप नहीं करता है तो उसको पुनः दीक्षा लेना पड़ता है। हाँ, ऐसा विधान है। इसलिए विष्णु मंत्र में देखिए, व्यक्ति एक समय हो, 2 समय हो या 3 समय हो, श्री हरि का पूजा करेंगे। और यहां तक बताया है कि हरि का पूजन किए बिना यदि वो व्यक्ति कुछ आहार ग्रहण करता है, भोजन करता है, तो महाराज शास्त्र में तो उसको अनेक प्रकार के नरक यातना की बात बताई गई है।
और जहां तो अर्चन मार्ग की बात है गृहस्थ भक्त के लिए, तो अर्चन मार्ग जो है भजन का एक मुख्य अंग है। ये तो संपत्ति मत्तो गृहस्थानाम अशिष्टम अर्चनम एवं मुख्य बताया है। तत्कृपा ही निष्किंचनवत मुख्य भजनांगिक केवल श्रवणादिक निष्ठत्वे वित्त साक्ष्य प्रपत्ति दोष स्यात् परद्वारा तत्संपादनम व्यवहार निष्ठत्व आलस्य वदनस्य त्वं वा प्रतिपादकम तत्व श्रद्धया मायावादित्वम एवं तत् बताया है। जो लोग विशेष धनवान है, संपत्तिवान है, गृहस्थ भक्त लोग, क्या होता है, ऐसे संपत्तिवान वित्त साक्ष्यवान व्यक्ति के लिए अर्चन मार्ग विशेष मुख्यता है। यदि वे लोग भगवान का अर्चन नहीं करके सोचते हैं कि हम तो भैया निष्किंचन है, निष्किंचन के तरह हम भी स्मरणनिष्ठ है, स्मरण करेंगे, हरिनाम करेंगे और साधना करेंगे, इस प्रकार का विचार लेकर के यदि भजन भी करे तो उनको वित्त साक्ष्य दोष लगता है। वित्त साक्ष्य दोष क्या है कि भगवान के श्री विग्रह का सेवा करने का योग्यता प्राप्त होते हुए भी, उसका सामर्थ्य होते हुए भी तुमने जिस खून पसीना बहा करके इतना धन कमाया उसको भगवान के सेवा में नहीं लगाया। इसलिए ऐसी स्थिति में उसको वित्त साक्ष्य दोष लगता है। कई बार क्या होता है, मंदिर बना देंगे घर में, बड़ा सुंदर मंदिर, बड़े सुंदर विग्रह, खूब सजावट करेंगे, पैसा है करेंगे, लेकिन स्वयं पूजा नहीं करेंगे। पूजा करने के लिए महीना दे करके, किराया दे करके। मैं देखा यहाँ बाजार में कभी कभी जाता हूँ तो दुकानदार अपने दुकान में मंदिर बना के रखा है, वो नहीं उसमें दीप जलाएगा। वो आएगा कोई एक ब्राह्मण, वो आएगा, वो दीप जला करके 2-4 रुपया लेके जाएगा। ऐसे ठाकुर सेवा नहीं होता है। इसलिए स्वयं अर्चन नहीं करके, पैसे दे करके दूसरे के द्वारा यदि हम लोग अर्चन पूजा इत्यादि कराते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो निष्ठा है भगवान के प्रति वो कम हो जाता है और आलस्यता के कारण ही करते हैं। भगवान के सेवा में आलस्यता परायण होकर के या जम्हाई लेते हुए, वो तो आलस्य का लक्षण है। इस प्रकार की स्थिति में यदि सेवा करें तो वो एक प्रकार से अपराधी होता है। अपने व्यवहार कार्य में तो बहुत आसक्त है, अपने ड्यूटी में एकदम टाइम ड्यूटी करेगा, लेकिन भगवान की सेवा के लिए उसके पास समय नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि प्रतिमा यंतु तदकारैक रूपैत्वं चिंतयन्ति अकारैक्यात् शिला बुद्धि कृतम किंबा प्रतिमायम हरेर माया। शास्त्र में बताया है जो महात्मा गण होते हैं वे भगवान के विग्रह में और स्वयं भगवान में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते और रखना भी नहीं चाहिए।
क्यों? अपने शरीर के लिए हमको तो सुविधा सुयोग चाहिए। टाइम टाइम में नहाना, टाइम टाइम में खाना, टाइम टाइम में विश्राम करना। उसके बाद गर्मी में एसी चाहिए, ठंडी में हीटर चाहिए, गर्म पानी चाहिए, ये चाहिए, बहुत कुछ व्यवस्था है। तो अपने शरीर के लिए हम लोग जिस सुविधा की संधान करते हैं, अपने सुख के लिए जिस सुविधा के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, क्या हमने उतना प्रयास, उतना चेष्टा हमारे घर में जो ठाकुर जी का सेवा होता है उनके लिए किया? ये विचार करने वाली बात है। ठीक है, मंदिर बनाया, कांच का दरवाजा लगा दिया, देखने में सुन, तुम रह के देखो कांच के दरवाजा बंद करके चारों तरफ आधा घंटा, पता चलेगा। इसलिए आत्मवत सेवा ही वास्तविक सेवा होता है। वो कैसे होता, कैसे होगा? यदि हम लोग भगवान के श्री विग्रह में किसी प्रकार का कोई शिला बुद्धि, धातु बुद्धि, इस प्रकार का प्रस्तर बुद्धि रखेंगे, फिर नहीं होगा। हम तो जीवित है, हमारा सांस चल रहा है, इसलिए हमें ठंडी, गर्मी, सुख दुख का भाव अनुभव होता है। वो तो प्रतिमा है, वो तो अष्टधातु का विग्रह है या प्रस्तर का विग्रह है, उनको क्या लेना देना है? नहीं। प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र बंधु। इस प्रकार के दोष, इस प्रकार की दृष्टि जब होगा, तब जाकर के वास्तविक ठाकुर सेवा होगा। और यदि भगवान के विग्रह में शिला बुद्धि आ जाता है, धातु बुद्धि आ जाता है, महाराज वो अपराध है। और दशरथ महाराज जी ने और जो शब्द भेड़ी बाण छोड़ा था, किसके ऊपर है? श्रवण कुमार के ऊपर। कहीं के शास्त्र में उनका नाम सिंधु भी बताया है। जल लेने गया था श्रवण कुमार, सिंधु, वो मर गया। लेकिन दशरथ महाराज ने उसके शव को अपने कंधे पर उठा करके उसके माता पिता के पास लेकर के गए। तो वहां पर उस मुनि अपने मृत पुत्र का खबर सुनकर के वे रो रहे थे और वे विलाप करते हुए कह रहे हैं, मैंने क्या कभी भगवान श्री हरि के प्रतिमा में ऐसा शिला बुद्धि किया था, प्रस्तर बुद्धि किया था, जिसके फल स्वरूप आज मुझे पुत्र सुख प्राप्त हुआ है। इसलिए अपराध है। क्योंकि देखो, नाम, विग्रह और स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नाही तीन चिदानंद। भगवान के नाम, भगवान के विग्रह और स्वयं भगवान, इनमें लेश मात्र भी भेद नहीं है, तीनों ही चिदानंद स्वरूप है। तो ये तो भैया हमारे शास्त्र की वाणी है, महाजन गणों की वाणी है। तो ये शास्त्र महाजन गणों की वाणी में विश्वास स्थापित करना, कैसा विश्वास? सुदृढ़ विश्वास स्थापित करना और उसी के अनुसार ठाकुर सेवा करना, तब जाकर के हमारा भगवान का सेवा जो पूजा है, अर्चनांग जो भक्ति है, वो वास्तव रूप में संपन्न होता है। लेकिन वो सुदृढ़ता, वो सुदृढ़ विश्वास कहां से लाए? देखो, अपने दिल की बात जो है ना, अपने हृदय की बात कहां कही जाती है?
किसके पास बोला जाता है? जहां पर जो सुनने वाले व्यक्ति, कहने वाले व्यक्ति के प्रति कोई दोष दृष्टि ना हो, है ना? क्योंकि दोष दृष्टि होगा तो फिर वहां बोलने को संकोच करेगा। सुनने वाला व्यक्ति के प्रति उसका आदर भाव हो तभी वहां बोला जाता है। क्यों? ये जो आदर भाव है, ये जो दोष दृष्टि रहित भाव है, ये जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगा तब तक भगवान के श्री विग्रह में हम लोग साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में उनका अनुभव नहीं कर सकते हैं। अपनापन से ही होता है सेवा। हम लोग अपनों का सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें संबंध है कि मेरे पुत्र है, स्त्री है, कन्या है, बांधव है, बंधु है, अपनापन है, तभी वहां सेवा करते हैं। तो भगवान कहते हैं वही संबंध मेरे साथ जोड़ो। वही संबंध मेरे साथ जोड़ो। तुम तो भूल गए हो, ये संबंध तो अनादि काल से स्वतः सिद्ध तुम्हारा है, लेकिन तुम उसको भूल गए हो। ये तो तुमने भूल से, गलती से शरीर और संसार के साथ अपना संबंध को तुमने जोड़ लिया है, मान लिया है कि मैं जो है ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं अमुक संप्रदाय का हूं, मैं तमुक संप्रदाय का हूं। और इसी में ही हम लोग अहंकार करके बैठते हैं कि मैं ये हूं, वो हूं, अमुक हूं। इसलिए जो हमारा अहंता सत होना चाहिए, वो असत के प्रति आकर्षित होने के कारण, लगने के कारण हम लोग अपना वास्तविक अहंता को नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। क्या है वास्तविक अहंता? कि मैं भगवान का दास हूं, किंकर हूं। नहीं बोल पा रहे हम लोग कि हे भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे हो। नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि हम उनके साथ हम लोग इतना अपनापन नहीं बना पा रहे। लेकिन जिस दिन इस सेवा का वृत्ति जग जाएगा, भगवान के विग्रह को साक्षात भगवान के रूप में अनुभव करने का योग्यता प्राप्त हो जाएगा, उस दिन हमारा स्वाभाविक रूप से ये जो अपनापन है, ये जो अपनत्व है, ये उतना गहरा हो जाएगा। और इस गहराई में फिर मन की बात बोलोगे तो वो भी आपके अपने मन की बात बोलेगा। खाना खिलाना है, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाच्छादि उच्चति भुंक्ते भोजयति चैव। जो 6 प्रकार का जो प्रीति का लक्षण है, फिर वो भगवान के साथ आदान प्रदान होता है। फिर वहां मन लगता है? अपनापन होगा तभी तो मन लगेगा। कितनी भी योग्य व्यक्ति से आप रास्ते में मिल लो, 2-4 बात सुन लो, थोड़ी देर के लिए आकर्षित हुआ, ठीक है, लेकिन जब तक उसके साथ अपनापन नहीं होता हम लोग भूल जाते हैं। तो देखो भगवान कहते हैं मेरे साथ तुम्हारा जो अनंत जन्मों से अखंड संबंध है, उसको जो है तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। भगवान कहते तुम भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता हूं। क्यों? इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं कि मेरे विग्रह के प्रति, मेरे सेवा के प्रति सुदृढ़ विश्वास रखते हुए आदर भाव से कर, तब जाकर के तेरा मन मेरे में लगने वाला बन जाएगा।
मेरा पूजन करके तो देख। जैसे हम लोग खाना पीना सोना जगना आना जाना काम धंधा जितना भी काम है, जितना भी क्रिया करते हैं, बोलते उन सब के सब क्रिया भगवान के लिए करो। यही भगवान का पूजा है। किसी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में उसको भगवान का ही विधान मान करके प्रसन्न रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान कह रहे भले ही मैं तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध, तुम्हारे मन के मुताबिक मैंने कोई तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध का काम नहीं किया, या जो कार्य करने से तुमको सुखी होगा, तुम सुख पाओगे, मैं उसमें किसी प्रकार का कोई इच्छा व्यक्त नहीं किया, तो भी भगवान कहते तुमको प्रसन्न रहना चाहिए। ना जी ना, हमने अच्छा करने के लिए हमने किया लेकिन बुरा हो गया। बुरा हो गया तो भगवान को गाली देंगे, अच्छा हुआ तो बोलेंगे अरे भगवान का कृपा है। देखो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हर परिस्थिति में भगवान के ही विधान मानना यही शरणागति है। संसारिक अमंगल को, संसारिक विपत्ति को, संसार के दुख दरिद्रता को जिस दिन हम लोग भगवान का परम कृपा के रूप में अनुभव करेंगे, उसी दिन भगवान का दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगा। देखो देखो, ये व्यक्ति को मैं इतना कष्ट दिया है, इतना दुख दिया, लेकिन फिर भी उसने सहर्ष उसको स्वीकार करते हुए, भोगते हुए उस दुख को मेरे ऊपर धन्यवाद दे रहा है? कर सकते हैं। अभी एक नया गाड़ी खरीदा 30 करोड़ में, दिल्ली जाते हुए वो एक्सीडेंट हो गया। कोई व्यक्ति बोलेगा भगवान का बड़ा कृपा है, 30 करोड़ रुपया अच्छा हुआ मेरा हाथ पैर नहीं टूटा। कोई बोलेगा? कितना बड़ा दिल होना चाहिए। ऐसे ही जिस दिन भगवान के विधान को, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो, अपना कल्याण के रूप में हम लोग स्वीकार करेंगे, उसी दिन भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगा। संसार में महाराज अनंत जीव है, और अनंत जीवों में बोलते ऐसे भक्त ही भगवान के विशेष कृपा पात्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वे भक्तजन उनमें अपना शीश को बेच दिया है। मां रवि राखवी जो इच्छा तुहार, तुम्हारा इच्छा है, लेकिन मैं उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं करूंगा। कर सकते हो? अभी चीटी काट दिया तो धम करके मारेंगे। चीटी काटते हुए हम लोग नहीं सोचेंगे कि भगवान का विधान है, मुझे चीटी बड़ा चीटी काट रहा है, बोलेंगे? मारेंगे दम करके। और इधर तो बोल रहे भगवान ठाकुर, मां रवि राखवी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकार। यदि उस चीटी काटना, उस बिच्छू काटना, वो भी भगवान के ही विधान है, भगवान की ही इच्छा है, तो फिर हम उसको प्रतिकार नहीं करेंगे। बताओ। उधर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं,
वृश्चिक सर्प हत्या, कि जैसे ये विषधर कोई जीव है, बिच्छू हो गया, सांप हो गया, इनको मरने से साधु लोग बोलते हैं कि खुश होते हैं। हाँ? क्यों खुश होते हैं? क्योंकि ये विषधर है, विष धारण करने वाले हैं, और विष धारण करने वाला का काम क्या है? दूसरे को क्षति हो जाना। इसी प्रकार जो लोग भगवान का निंदा करते हैं, साधुओं का निंदा करते हैं, भक्तों का विद्वेष करते हैं, यही सब वृश्चिक सर्पत्या है, यही सब बिच्छू है, यही सब सांप है। तो देखो, यदि भगवान कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति तो बोल रहा है कि हे भगवान मैं आपके शरण में पड़ा हुआ हूं, भगवान देखते ये तो बोलता है कि मैं शरण में पड़ा हूं, शरण में पड़ा हूं, लेकिन ये जो अपनी सुख सुविधा पाने की इच्छा भी रखता है, अपनी सुख सुविधा पाने की इच्छा भी रख रहा है और बोलता है कि आपके शरण में हूं, तो ये कैसा शरण हुआ? कुछ ना कुछ सुविधा तो उसको चाहिए ही चाहिए। जब तक वे अपने सुख सुविधा के लिए अपनी ही प्रयोग करता रहेगा, तब तक वहां नहीं बोलेंगे कि उसने अपने आप को भगवान को दे दिया। नहीं बोल सकते कि वे स्वयं को भगवान को दे दिया, स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया, नहीं बोल सकते हैं। जब तक वो अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता रहेगा, तब तक भी तो भैया वहां शरणागति का अभाव रहता है। बड़ा मुश्किल है करना। गुरु जी कहते थे ना, धनो जनो नहीं मांगो कविता सुंदरी। गुरु जी बोलते थे यहाँ हाथ रख करके बोल सकते हो। ऐसा देखो, वास्तव में भगवान के चरणों में पड़ा हुआ व्यक्ति उसी को माना जाएगा जो ना तो अपनी कुछ भी मान्यता रखता है, अपनी कुछ भी स्वतंत्रता रखता है, केवल भगवान के मर्जी में ही, भगवान के इच्छा में ही अपने मन को मिला देता है। उसको चाहिए संसार के सुख तो मेरे से मांगे, हैं? मेरे से मांगे, खुद के प्रयास से नहीं, मेरे से मांगे। लेकिन भगवान कहते हैं, अरे भैया तुम मेरे पास आए हो, और मेरे से तुम जो है संसार के सुख मांग रहे हो, विषय सुख मांग रहे हो। आमी विज्ञ मूर्खे के नो विष दीव। मैं तो विज्ञ हूं, उस मूर्ख व्यक्ति को ये संसार सुख रूपी विष में क्यों दूं? अपने चरणों की सेवा देकर के संसार की जो कामना है मैं उसको भुला दूंगा। ये भगवान की वाणी है। तो देखो, वहां भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे चरण में पड़ा हुआ, मेरे सुख के निमित्त उसने जो भी करता है, बोलते हैं वो भक्ति का क्रिया है। मेरे सेवा करते हुए उसने यदि सुख की कामना करता है, अपनी सुविधा की कामना करता है, अपनी भोग की कामना करता है, फिर वहां भक्ति का कोई संपर्क नहीं है। क्योंकि जब उस व्यक्ति को एक ज्ञात हो जाता है कि भैया चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो,
फिर ऐसी अवस्था में उसका इन सब बातों में कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहां जो कुछ भी मिल रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, वो सब मेरे प्रभु के इच्छा से ही मिल रहे हैं। कहते हैं वहां पर भगवान बोलते हैं कि मैं यदि कुछ विधान करता हूं, कुछ विधि बनाता हूं, चाहे वो विधि वे विधान आपके शरीर के वो अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो। भैया कुछ समय पहले तो हम एकदम स्वस्थ थे, बढ़िया, अभी कुछ साल से बीमार पड़ गए। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले अनुकूल था, 2-4 साल बाद वो प्रतिकूल हो गया। तो भगवान कहते हैं मेरे विधान से कैसे भी घटे घटना, उसको यदि वो मेरा दिया हुआ प्रसाद मान करके परम प्रसन्नता के साथ रहता है, मेरा दिया हुआ आशीर्वाद मान करके, कृपा मान करके, मेरे विधान में वो विधि को मान करके रहता है, तो बोलते हैं उसको मैं कभी नहीं त्यागता। अगर मन के प्रतिकूल घटना घटे तो उसको भी मेरी कृपा माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस घटना में उसका सम्मति नहीं था कि ऐसा हो जाए, उसका इच्छा नहीं था ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसे हो जाता है तो उसको भी भगवान का कृपा माने। और जो अनुकूल घटना है कि मैं ऐसे करूंगा तो मुझे इतना लाभ होगा, इतना पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन वहां लाभ की जगह में हानि हो जाए, पूजा प्रतिष्ठा की जगह में जूता मिले तो उसको भी भगवान का सम्मति मानना चाहिए। परंतु केवल प्रतिकूल व्यवस्था को ही भगवान का शुद्ध विधान मान ले जाए और इसी बात से यदि वो परम प्रसन्न रहने का प्रयास करे तो भगवान का कृपा दृष्टि उसके ऊपर विशेष रूप से पड़ता है। क्योंकि हम लोग जो है कभी भी बुराई नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में प्रतिकूल घटना हो जाए हम लोग नहीं चाहते हैं। कई बार हम लोग कहते भी नहीं और उसमें अनुमोदन भी नहीं करते हैं, फिर भी ऐसा घटना घट जाए तो क्या होगा बताओ? बोलते इस घटना में भगवान का हाथ है, और भगवान का हाथ जो इस घटना में है तो फिर वहां अमंगल के हो कैसे सकता है? उस दिन मैंने छत में गिरा, इतनी जोर से गिरा कि मैं 10 मिनट तक तो वहीं बैठ गया, उठ नहीं पाया। मैं सोचा गया आज, धीरे धीरे थोड़ा घुटनों को ऐसे हिलाया तो देखा कि है। तब मैं सोचा, क्योंकि मैं बिल्कुल किनारे पे गिरा था, सोचा मैंने अगर यहां से नीचे गिरता, तीसरे मंजिल से नीचे, तो कुछ नहीं बचता। भगवान का विशेष कृपा हुआ कि मैंने छत में ही गिरा। लेकिन यदि वहां किनारा नहीं होता और बीच छत होता तब तो नहीं बोलता कि भगवान का बड़ा कृपा हुआ बीच में गिरा क्योंकि वहां किनारा नहीं था। क्या कहेंगे इसको बोलो? मतलब अपने सुविधा के अनुसार गिरोगे तो भगवान का कृपा है, अपने असुविधा के अनुसार गिरोगे तो वो भगवान का कृपा नहीं है। बड़ा सूक्ष्म विचार है। क्योंकि भैया देखो, जो भगवान के
इच्छा है वो घटित होगा ही होगा। वो गुरु जी कहते तो ना घटना, आपको तो पता है। वो बस में जा रहे थे, कहाँ चार धाम ना कहीं है? और बस एक्सीडेंट हुआ और प्रभु जी नाम जप कर रहे थे। बस में प्राय सभी लोग चले गए, मर गए, लेकिन वही प्रभु जी हमारे परम गुरु के शिष्य थे, जलंधर सुरेंद्र जी, पीछे जाके मिल के आए थे, केवल वही बचे। तो देखो क्या बोलते, राम की न चाह ही सोई होई, क्या है आगे, करे अन्यथा अस नाही कर। भगवान जो चाहते हैं भैया वही होगा। उस घटना में भगवान का हाथ है, भगवान का ही मर्जी है। इसलिए उस घटना में, अपने जीवन में कैसी भी घटना घट जाए, उस घटना में कभी दुखी होना नहीं चाहिए, उस घटना में कभी चिंतित नहीं होना चाहिए, परंतु उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। भगवान कहते हैं उसकी ये प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे को लेकर होनी चाहिए। कैसे? विधान करने वाला मैं ही हूं, इसलिए भगवान की कृपा से ही ये हुआ, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि यदि उसमें मनुष्य का मंगल नहीं होता तो क्या होता? फिर तो भगवान को जो बोलते हैं ना, क्या परम सुहृद, जो सबके सुहृद है, ये नाम तो फिर कलंकित हो जाता। इसलिए जो प्राणी मात्र के लिए मैं परम सुहृद के रूप में जाना जाता हूं, लेकिन उस प्राणी के लिए बाहरी दृष्टि से देखने में उसका दुर्घटना हुआ और उसने कष्ट भी पाया, तो फिर मैं ऐसी घटना क्यों घटाता? अगर उस घटना में उसका मंगल नहीं होता, उसका कल्याण नहीं होता, तो फिर मैं ऐसी घटना क्यों घटाता? अगर नहीं घटाता था तो फिर जो परम सुहृद नाम है वो कलंकित हो जाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया, मत्तू ठाकुर जी क्या कहते हैं, सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया, पड़े छी तुम्हार द्वारे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बलिया जानो हमारे। ये भाव होना चाहिए और भगवान के विधान में प्रसन्न रहते हुए उनकी कृपा की प्रतीक्षा करके उनके द्वार में उस अकिंचन के माफिक, निष्किंचन के माफिक पड़े रहना चाहिए। जैसे कोई किसी का अपराध करता है, ठीक है, अभी अपराध करने से उस व्यक्ति के पास जाकर के एकदम लंबा पड़ जाता है, उससे कहता है कि चाहे आप दंड दे, चाहे पुरस्कार दे, चाहे दुत्कार दे, चाहे जो करे, मेरी उसमें प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपराध किया है। लेकिन ये बात बोलने वाला के मन में ये भाव नहीं रहना चाहिए कि मेरी जो अनुकूल होगा ऐसे फैसला है कि वो जेल तो होगा, लेकिन जेल में जो थोड़ा स्टैंडर्ड कैदी रहते हैं वहां वाला बैरल मिल जाए तो अच्छा है। नहीं, इस प्रकार के भाव, भाई तुमने अपराध किया और सामने वाला जो कुछ भी दंड दे, जैसे भी दंड दे, उसके उस दंड में, उसके वही फैसला में किसी प्रकार का कोई, अभी गुरुजी बोले कि तुमको जो है ओ मठ में जाकर के सेवा करना है,
पहले क्या होता था, गोकुल महावन में ना लाइट नहीं रहता था, गर्मी बहुत, इसलिए कोई भी ब्रह्मचारी वहां जाना ना चाहे कि भैया वहां लाइट नहीं रहता है, गर्मी में रहना पड़ेगा। अब गुरुजी बोलते हैं कि वहां सेवक नहीं है, तुमको वहां जाना पड़ेगा। और वो व्यक्ति वहां बोले कि गुरुजी वहां तो लाइट नहीं रहता, और रहता भी तो पंखा जो ऐसे ऐसे 5 के स्पीड से भी ना घूमे, इसलिए जहां थोड़ा सा पंखा तेज घूमेगा मुझे इसी जगह में भेज दीजिए, ऐसे बोलेंगे। देखो हैं, इसलिए भगवान के सामने सर्वथा शरणापन्न होकर के ही रहना चाहिए, उनके शरण हो जाना चाहिए। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करें, हे भगवान, ना जाने किस जन्मों में मैंने आपके चरणों में क्या क्या आचरण किया है, क्या क्या प्रतिकूल, क्या क्या कैसे कैसे आचरण किया है, इसका तो प्रभु मुझे पता नहीं है, लेकिन कर्मों के अनुरूप, मेरे कर्मों के अनुरूप आप मेरे लिए, मेरे शुद्धि के लिए अब जैसी परिस्थिति में भेजेंगे उसमें मेरा कल्याण ही होगा, उसमें मेरा मंगल ही होगा। चाहे आप मुझे नरक में भी भेजो, चाहे आप मुझे कीट जन्म हो यथा तुआ दास, कीट पतंग के जोनि में भी भेजो, आप भेज रहे हो ना प्रभु, इसलिए उसमें मेरा अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। वहां भी वो डिमांड रखेंगे, भगवान बोलेंगे कि भैया देखो तुम्हारा कर्म ऐसा है, इसलिए तुमको जो है कुछ दिन के लिए नरक में रहना पड़ेगा, लेकिन वहां कंडीशन भी बता देंगे कि ऐसे जगह में मुझे भेजिए जहां थोड़ा कम कष्ट हो। ये शरणागति नहीं है। नाथ योनि सहस्रेशु जेसु जेसु प्रजा में हम भक्त कहता कि भगवान जहां भेजना है भेजो, मुझे इस बात से आश्वस्त है कि आप भेज रहे हो मुझे। हा? अभी सभी भक्त लोग महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, महाप्रभु ने सभी को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मुकुंद जैसे दर्शन करने के लिए जाने का प्रयास किया, ऐसे उसको रोक दिया गया। बड़े दुखी हुआ कि सब लोग दर्शन करने जा रहे, सबको महाप्रभु अपना अलग अलग रूप दर्शन कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं। लेकिन उसके में बड़ी उत्कंठा है कि मुझे भी दर्शन मिल जाए। तो उन्होंने जो भक्त लोग जा रहे थे उनको पूछा कि मेरे लिए पूछो तो मेरा दर्शन कब होगा, मुझे कब दर्शन देंगे। महाप्रभु कहते हैं तुमको 100 जन्म के बाद दर्शन होगा। नाचने लगे। महाप्रभु जी ने बोला 100 जन्म बाद दर्शन होगा, कितना दृढ़ विश्वास, वो नाचने लगे, कूदने लगे। जो आनंद जो भक्त लोग जाकर के दर्शन करके आ रहे उनको नहीं हो रहा है, उससे हजारों गुना आनंद उनको मिलता है कि महाप्रभु जी ने कहा मुझे 100 जन्म बाद दर्शन। इस प्रकार देखो कि हे भगवान, मेरे कर्म के अनुरूप आप मुझे जिस जिस जोनी में जहां जहां प्रतिकूल परिस्थिति में भेजोगे, मैं जानता हूं कि मेरा उसमें अकल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रत्येक अवस्था में भगवान के विधान को सिरोधार्य करते हुए प्रसन्न रहने का
प्रयास करना चाहिए। यही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आपने मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने ना जाने किस किस जोनी में, किस किस परिस्थिति में परवश होकर के क्या क्या कर्म विकर्म अकर्म विकर्म क्या नहीं किया मैंने, लेकिन उन संपूर्ण कर्मों से रहित करने के लिए, उन संपूर्ण कर्मों के उस अपराध से मुझे बचाने के लिए आपने कितने सुंदर विधान बनाया, कितना विचित्र आपका ये विधान है। लेकिन भगवान दुर्भाग्य तो मेरा है कि मैं आपके उस विधान को पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया, और आपके विधान को समझने की शक्ति भी मेरी नहीं। इसलिए हे भगवान, हे नाथ, उसमें मैं अपनी बुद्धि क्या लगाऊं, आपके विधान को समझने के लिए मेरा बुद्धि क्या है जो समझ सके। मेरे को तो भगवान केवल आपके चरणों की सेवा में ही लगना है, आपके सुख के निमित्त मुझे प्रत्येक कार्य करना है, बस मैं यही जानता हूं। अन्यथा आपके विधि को, आपके विधान को, आपके इच्छा को कौन समझ सकता है, क्योंकि उसमें तो आपका ही हाथ है। इसलिए आपका ही क्या हुआ होने के कारण जो कुछ भी मेरे लिए आप कर रहे हो वो मेरे लिए मंगलमय है। क्या होता है कई बार भगवान का यदि हम लोग भक्त बनने के लिए जाते हैं, भगवान का भजन करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी एक के मुख्य बात यह है कि हम लोग भगवान को अपने के रूप में, अपने बंधु के रूप में कितने परसेंटेज तो हम लोगों ने स्वीकार किया है। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि भगवान हमारे जितना निकटस्थ है, भगवान हमारे हृदय का जितने प्रकार, जितने बंधु है, बांधव है, बोलते उतना हमारा सुहृद और कोई नहीं है, हमारा मंगल चाहने वाला और कोई नहीं है। इतना निकट है भगवान, इतना सुहृद है भगवान, इतना बंधु है भगवान। लेकिन हम लोग अहंकार के कारण अपने अति निकटस्थ भगवान को भी नहीं जान पा रहे, ये नहीं बोल पा रहे कि हे भगवान, मैं तो आपके ही चरणों का दास हूं, नहीं बोल पा रहे हृदय से। करके देखो इस अनुभव, हमारा जो शिक्षण उसी दिन उसी समय से उसका प्रत्येक क्रिया जो कुछ भी करता है, उसका स्वयं शरीर संबंधी जो अहमता है वो बदल करके क्या हो जाएगा, बोलते वो भगवान में मन लगाने वाला हो जाएगा, वो भगवान में पूजन करने वाला बन जाएगा, वो भगवान के विधान में प्रसन्न रहने वाला बन जाएगा, चारों तरफ से भगवान के शरणागति से परिपूर्ण होकर के बोलते हैं वो भगवान का परम प्रिय बन जाता है, भक्त बन जाता है। क्यों? जो स्वयं भगवान का हो जाता है, स्वयं हो जाता है, उसका फिर अपना बोल के कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसके मन, उसके बुद्धि, उसके हृदय, उसके सब कुछ जितना भी क्रिया है, फिर वो अपना शरीर के लिए नहीं रहता, अपने के लिए नहीं रहता है। किसके लिए रहता है? भगवान के लिए रहता है, केवल भगवान के लिए। लौकिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि
कि मेरा मकान है, मेरा गाड़ी है, मेरा जमीन है, मेरा जायदाद है, जिसको लेकर के हम लोग मेरा मेरा कहते हैं, महाराज वो भी एक दिन मिट्टी के ढिला के मापी लगने लगेगा। कोई भी चीज में अपने भाव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जब ये स्वयं अर्पित हो गया है, वे स्वयं अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है, तो फिर इस प्रकृति की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसका कैसे रह सकता है? उसे सब कुछ गोविंद का हो जाता है। तदयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। फिर उन वस्तुओं में, उन व्यक्तियों में अपना ममता उठ जाती है। और वही ममता, वही स्नेह, वही आदर्श, वही आदर भगवान के लिए रह जाता है, केवल भगवान के लिए रह जाता है। भले ही वे संसार के साथ कितने भी अपना एकता मान ले, मेरा 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 कितने भी कर ले, लेकिन वह संसार को कभी नहीं जान सकता है, नहीं जान सकता। ऐसे ही शरीर के साथ जितना भी अपना अभिन्नता मान ले, तो भी वे शरीर को नहीं जान सकता। शरीर के साथ वे कभी भी एक नहीं हो सकता है, शरीर को नहीं जान सकता है। लेकिन जिस दिन वो संसार से और शरीर से अलग हो जाएगा, उसी दिन वो भगवान को जान सकता है। हम लोग सारा जीवन संसार को जानने में लगा देते हैं, शरीर को अपना मानने में लगा देते हैं। लेकिन जिस दिन संसार और शरीर को अपना मानने से दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसी दिन वो भगवान को जानने लग सकता है। इस रीति के साथ, इस विधि के साथ, भगवान के साथ हम लोग अपना जो अपनत्व है उसको हम लोग गाढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अन्यथा क्या हुआ नहीं अभी तक? हो गया, भोग भी हो गया। ऐसा बाहर से दूसरी देखने लगता है कि भैया ये दुख है, ये सुख है, हैं? लेकिन जैसे ही हम इससे अलग हो जाएंगे, ना दुख दुख लगेगा, ना सुख सुख लगेगा। लेकिन इससे अलग होना ये कोई छोटी बात नहीं है। यही साधना है। साधना से साध्य वस्तु नहीं मिलता। साधना से, साधना में इतना शक्ति नहीं है कि वो साध्य वस्तु को प्राप्त करा दे, हैं? यदि साधना साध्य वस्तु को प्राप्त करा दे तो फिर साधना का महत्व ज्यादा रह जाएगा, साध्य वस्तु का महत्व कम हो जाएगा। हाँ, साधना से आप इस शरीर को जीत सकते हो, संसार को जीत सकते हो, शरीर संबंधी वस्तुओं को जीत सकते हो। और हमारा साध्य वस्तु कौन है? भगवान है। इन क्रियाओं के द्वारा साधना करते करते इंद्रियों को साधना, साधना का मतलब है, साधना मतलब उनको अपनी आयत्त में करना। बोलते हैं ना, मैं उसको साध लिया, है ना, समझ रहे ना? साध लेना, साध लेना मतलब अपने आयत्त में कर लेना। तो अपने इंद्रियों को, इंद्रियों के वृत्ति को साध लेना ही, अर्थात अपने आयत्त में कर लेना ही साधना है। और उनको कहां करना? ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। उन इंद्रियों के वृत्ति को
इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाना ही यही उत्तम भक्ति। आगे का विषय हम लोग कर सुन कृपा सिंधु पतितानं पावनं